दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो पावरफुल होम रेमेडी बनाना सिखाऊंगा जो आपके शरीर में नया जोश, नई ताकत भर देगा और कहीं पर भी शरीर में अगर आपके ढीलापन है तो उसको दूर कर देंगे। ये दो रेमेडी बहुत पावरफुल है, आयुर्वेद का खजाना कह सकते हैं आप इसे। तो चलिए जानते हैं कि पहली रेमेडी हम कैसे बनाएंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको ये छोटी छोटी गोलियां बनानी सिखाऊंगा। ये ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है जो इस सीजन में एक बहुत बड़ी एनर्जी का स्रोत है। ये बहुत सी बीमारियां होने से रोकता है जो इस मौसम में होती हैं और खासकर ये खून के प्रवाह को बहुत तेज करता है, जिससे कि हमारे शरीर की हर कमजोरी जो है वो दूर हो जाएगी। और खासकर इस मौसम में कहीं पे भी आपके ढीलापन आपको महसूस होता है तो उस जगह की कमजोरी को ये गोलियां एकदम से बूस्ट कर देंगी, क्योंकि ये उस और एनर्जी के प्रवाह को तेज करती हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इन छोटी छोटी गोलियां जो बहुत पावरफुल हैं उनको हम कैसे बनाएंगे और इनके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी 2 से 2.5 इंच अदरक के टुकड़े की। 2 से 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसे हम पहले अच्छी तरह से छील लेंगे। अब हम इसे करेंगे ग्रेट। ये एक छोटे से ग्रेटर में हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। और ये मैंने अदरक लिया है जो आजकल ताजा आया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रस होता है। अदरक के सेवन से पुरुषों में ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और पुरुषों में फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ पुरुष अगर अदरक का सेवन करते हैं तो सेक्स ड्राइव बढ़ने में मदद मिलती है तथा सेवन से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी सेक्सुअल समस्याएं भी बहुत आसानी से कम होती हैं। ये हमारा अदरक जो है वो ग्रेट हो चुका है। जो ऊपर कुछ बाल वगैरह बच गए हैं तो इसका इस्तेमाल आप चाय में कर सकते हैं या सब्जी वगैरह में भी आप इसको डाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। तो अगला इंग्रेडिएंट है हमारा गुड़। जी हाँ, गुड़ बहुत ही ताकतवर होता है, ये सब लोग आप जानते ही होंगे। तो हम लेंगे कम से कम 2 से 2.5 या मैक्सिमम 3 इंच का टुकड़ा एक गुड़ का। तो गुड़ को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चाकू की मदद से काट लेंगे। हम इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, पर ये जो ग्रेटर में ना थोड़ा सा चिपक जाता है, इसलिए वेस्टेज आती है। तो हम गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चाकू की मदद से काट लेंगे। गुड़ दोस्तों इसी कलर का लेना है, गोल्डन कलर का। बिल्कुल व्हाइट कलर का जो गुड़ होता है वो नहीं लेना, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। देखने में तो अच्छा लगता है पर असल में उसका असर बिल्कुल नहीं होता और उल्टा नुकसानदायक होता है। तो आपने गोल्डन कलर का ही गुड़ लेना है। तो अब दोस्तों हमें चाहिए देसी घी। अगर गाय का शुद्ध मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर घर का देसी घी हो तो ज़्यादा कारगर होता है इस नुस्खे के लिए। तो मैंने ये 3-3.5 चम्मच जो है छोटे लिए हैं। अगर बड़ा चम्मच हो तो 2 चम्मच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे ये हमारा घी गर्म हो जाए तो हम इसमें अपना ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और अदरक को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे अदरक का रंग थोड़ा सा बदल गया है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे जो हमने बारीक टुकड़ों में काटा था। अब इसकी हम आंच जो है बिल्कुल कम कर देंगे। गुड़ है वो नीचे नहीं लगना चाहिए। अब हम इसको पिघला लेंगे, बिल्कुल कम आंच रखेंगे और इसको हम तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि ये पिघल ना जाए। ये दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा पिघल गया। इस स्टेज पर ये नीचे ना लग जाए, इसमें आप थोड़ा सा 2-4 चम्मच इस स्टेज पर पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम डाल रहे हैं इसमें 2-4 चम्मच पानी के। ये हमने पानी डाल दिया है। ध्यान ये रखिएगा कि इस टाइम पर हमारी आंच जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो ये हमारा लगभग ये पक के तैयार हो गया है। जब आपको इसमें थोड़े से बबल्स दिखाई देने शुरू हो या थोड़ा सा घी अलग अलग दिखाई देना शुरू हो, तब आप अपनी जो है वो गैस या जो भी जिस पर भी आप बना रहे हैं उसको आप बंद कर दें। ये हमने अपनी हीट को ऑफ कर दिया। अब हम एक कोई भी बाउल लेंगे, उसको हम
अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर देंगे ताकि ये जो हमने बनाया है ये चिपके नहीं, और हम इस मिश्रण को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए आराम से घी डालने का ये फ़ायदा होगा कि ये चिपकेगा नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसकी हम गोलियां कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं। ज़्यादा ठंडा होगा तो बिल्कुल ये जम जाएगा। ये थोड़ा सा ही ठंडा होना शुरू हो तो इसकी गरम गरम में ही आप इसकी इस तरह से गोलियां बनानी शुरू कर दें। बड़े आराम से बन जाएंगी। इस साइज़ की गोलियां बना लें कि आप इसको चबाकर भी खा सकते हैं, और वैसे भी अगर आपने खानी हो तो वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कितना और कब करना है। दोस्तों अगर तो बच्चे को खिलाना ही है, अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम या कोई भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ठंड लगी हुई है, तो इसकी बाउल एक जो है दूध के साथ देनी है अगर बच्चे की उम्र जो है 10 साल से कम है, और अगर 10 साल से ज़्यादा है तो इसकी 2 बाउल आप उसको दे सकते हैं। सर्दी जुकाम उसका दूर हो जाएगा, और उसके बाद उसको गर्म दूध पिलाकर सुला दीजिए। और अगर किसी आदमी ने खानी है जिसको शारीरिक कमजोरी है और शरीर में ढीलापन है, उसके लिए वे इसकी 4 गोलियां रात को सोने से आधा घंटा पहले खा ले और साथ में गर्म दूध इसके साथ पी ले, तो उसकी जितनी भी शारीरिक कमजोरी है, जहाँ पर भी उसके ढीलापन है, वो सारा दूर हो जाएगा और उसको इतनी ताकत मिलेगी जो उसने कभी भी पहले महसूस नहीं की होगी। इसकी 4 गोलियां कुछ ही 2 या 3 दिन ही खाने के बाद वो अपने शरीर में एक अलग ही ढंग की स्फूर्ति महसूस करेगा। तो दोस्तों इस नुस्खे को अवश्य बनाइएगा। ये तो रही दोस्तों एक रेमेडी। चलिए अब दूसरी रेमेडी भी देख लेते हैं। ये भी बहुत पावरफुल है। आप इस रेमेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन आप पहली रेमेडी का इस्तेमाल कर लें और दूसरे दिन आप सेकंड रेमेडी का इस्तेमाल कर लें। इसी तरह अल्टरनेट डेज पर आप इन दोनों रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरी रेमेडी के लिए हमारा सबसे मेन और पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा करूंगा, और कोशिश करें कि आप उस एलोवेरा का इस्तेमाल करें जिसमें किसी भी तरह का खाद या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मैंने जो एलोवेरा घर पर लगा रखा है उसमें मैं किसी भी तरह के खाद का इस्तेमाल नहीं करता। ये नेचुरल है, और इसी की एक बहुत खूबसूरत सा एक मैं पार्ट निकाल लेता हूं, और इसी से मैं बनाने वाला हूं आज का ये पावरफुल नुस्खा। तो मैंने इसको निकाल लिया है। अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि इसके जो जड़ है जहाँ से ये टूटा हुआ है, इसमें से एक बहुत विषैला पदार्थ निकलता है येलो कलर का। उसको निकालना सबसे पहले ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आप इस कटे हुए हिस्से को उल्टा करके किसी भी प्लेट में रख दें, कम से कम आधे या पौने घंटे के लिए। इससे जो भी विषैला पदार्थ है जो येलोइश कलर का है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। ये देखिए वो सारा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो सारा का सारा अपने आप बाहर आ जाता है। अब हम इसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से जो विषैला पदार्थ निकला है उस एंड को हम थोड़ा सा काट देंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अब आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसमें से हमने जेल कैसे निकालनी है। पहले तो आप इसकी साइडें जो थोड़ी सी कांटों वाली होती हैं उनको बहुत बारीक से ऐसे इस तरह से आप काट लें, और फिर इस एलोवेरा को इस तरह से काट कर आप एलोवेरा को बीच में से इस तरह से चाकू से काट लीजिए। ये बहुत आसान तरीका है इसमें से जेल निकालने का। ये जब ये 2 पार्ट में हो जाए तो बस एक चम्मच लीजिए और इसको रगड़कर इसका सारा जेल निकाल दीजिएगा। दोस्तों जो एलोवेरा है उसमें बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपकी त्वचा के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके घाव भरने के लिए तथा आपकी झुर्रियों को रोकने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम सारी अपनी एलोवेरा की जेल निकाल लेंगे, और जो हम आज पावरफुल नुस्खा बनाने वाले हैं
उसके तो कहने ही क्या। एक बार आपने इसको बनाकर अगर इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप भी कहेंगे कि क्या नुस्खा हाथ में लगा है, ये आपको पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये पूरी जेल जो है वो एलोवेरा से निकल चुकी है। चलिए अब क्या करना है आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने ये तो देखा ही था कि कितना बड़ा एलोवेरा था, उसमें से आधे एलोवेरा का जेल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक बार की खुराक के लिए। चलिए दोस्तों, अब ले लेते हैं हम अदरक। दोस्तों, जो नुस्खा होता है कोई सा भी, उसमें जो क्वांटिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज़ की, जो भी उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो जो अदरक हमने लेना है, अदरक हमने 1 इंच का टुकड़ा लगभग ले लेना है और उसको हमने अच्छी तरह से धोकर छील लेना है। और हो सके तो आप इसको बारीक थोड़े 2-3 टुकड़ों में इसको आप विभाजित कर लें। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग अदरक का इस्तेमाल करते ही होंगे। कुछ लोग खांसी दूर करने के लिए, जब पाचन को दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। पर आज जब ये एलोवेरा के साथ मिलेगा तो ये एक अलग ही गुणों से भरपूर बन जाएगा ये वाला नुस्खा, एलोवेरा और अदरक को मिलाने के बाद। चलिए, ये भी हमने आधा इंच का टुकड़ा ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड करने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और उसके अंदर हम अपना जितना भी एलोवेरा था जिसकी जेल निकाली थी, ये सारी जेल हम इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ ही हम अदरक चीला था वो भी अदरक हम इसमें डाल देते हैं और इसमें लगभग आधा गिलास हम पानी, लगभग 100 ml पानी डाल देते हैं और अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, ये देखिए, ये हमारा जो नुस्खा है आधा तैयार हो गया है, ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया। अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं। एक स्टेनर की मदद से हम इसको छानकर एक गिलास में डाल लेते हैं। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से छान लीजिएगा और इसका जो ऊपर का हिस्सा बचा है, जो हमारा स्टेनर के ऊपर रह गया, इसको भी आप फेंकिएगा नहीं। इसको भी आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको अपनी सब्जी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत से गुण अदरक के और एलोवेरा के मौजूद हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल सब्जी में भी करेंगे तो आपकी सब्जी जो है और ज़्यादा पौष्टिक हो जाती है, क्योंकि शायद ही किसी ने सुना हो कि एलोवेरा की सब्जी भी बनती है जो कि बहुत पौष्टिक होती है। तो आप इसको सब्जी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसमें डालेंगे लगभग आधा चम्मच काला नमक। अब आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, नहीं तो काला नमक भी बहुत अच्छा है। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद नमक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच जो है वो नींबू का रस। नींबू के रस डालने के बाद आप चाहें तो इसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, इसकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें आप 1 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, वो हो सके तो इस शहद को अवॉइड करें, वो शहद के बिना ही इसका सेवन कर ले। तो ये शहद इसके अंदर डालकर हम अच्छी तरह मिला देंगे। दोस्तों, ये हमारा एक बहुत ही पावरफुल नुस्खा तैयार हो गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी एज जो है 40 या 45 साल की हो चुकी है, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी नसों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो जो भी कमजोरी महसूस करते हैं अपनी किसी भी नसों में, तो इसका सेवन आप सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। ये आपकी पाचन प्रक्रिया को भी दुरुस्त करेगा और साथ ही साथ आपके शरीर में जो भी आई कमजोरी है उसको दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये थी 2 रेमेडी आज जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपको किसी भी उम्र में, चाहे आपकी उम्र 55 साल की हो, 60 साल की हो, आपके अंदर 20-22 साल की जवानी वाला जोश दोबारा लौटा सकती है। इनको बनाइएगा और अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो उस चैनल को भी आके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक पावरफुल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।